नमस्कार बच्चों, मैं श्री शाह। आज इस वीडियो में मैं वर्ग 9 के पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का प्रथम पाठ धूल पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इस पाठ का सारांश के बारे में बताऊंगा, फिर अंत में पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर भी मैं चर्चा करूंगा और आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे आशा है कि यह पाठ आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करें। धूल, इस पाठ का लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 ईस्वी में हुआ था। लेखक अपनी किशोर और युवा अवस्था में पहलवानी के बड़े शौकीन रहे। डॉक्टर शर्मा इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, जो गाँव में अखाड़ा वगैरह होता है, अखाड़ों, गाँव और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होता है कि धूल को यूं ही धूल में न उड़ाना चाहिए। लेखक इस पाठ में धूल की महिमा, महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। पाठ का प्रारंभ एक कविता के माध्यम से करते हैं, जैसे जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। लेखक का मानना है कि हीरा तो बहुमूल्य होता ही है, किंतु धूल में सना हुआ बालक उससे भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य होता है। आधुनिक सभ्यता में पले हुए लोग बच्चों को धूल में खेलने से बचाते हैं। बोलते हैं कि धूल में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो, यह बीमारी हो जाएगा, वह बीमारी हो जाएगा, कहीं स्वास्थ्य गिर न जाए। परंतु इसके विपरीत धूल में सने हुए शिशु को गोद में लेने वाले लोगों को लेखक या कवि सौभाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं कि धन्य धन्य वे नर जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़कान की। अर्थात लेखक अनुसार जो लोग भोले भाले धूल भरे शिशुओं को उठाने से शरीर को मैला होना मानते हैं, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए शरीर से बदबू आने लगेगी। परंतु जो बचपन से ही धूल में खेलता रहा हो, उसे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रखा जा सकता है। बहुत अच्छे ढंग से लेखक मिट्टी और धूल में अंतर बतलाए हैं। अंतर बतलाते हुए लेखक लिखते हैं कि मिट्टी शब्द है तो धूल रस है। अगर मिट्टी देह है तो धूल प्राण, मिट्टी अगर चांद है तो धूल चांदनी है। धूल के महत्व को बतलाते हुए लेखक आगे लिखते हैं कि
मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है। सती इसे माथे से और योद्धा वीर इसे आँखों से लगाते हैं। इस प्रकार मैं आप लोग से कहूँगा कि धूल की महिमा को और इस पाठ को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए इस पाठ को एक बार आप लोग अवश्य पढ़ेंगे। उसके बाद जो सारांश में बताया, जो इस पाठ का केंद्रीय भाव बताया, वो भी आपको समझ में आ जाएगा और पाठ भी अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पाठ से जो संबंधित प्रश्न और उत्तर है उसको मैं आपके सामने दिखाऊंगा। आप लोग उस प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मौखिक भी है और कुछ 50 या 60 शब्दों में भी लिखना है। जैसे अभी मैं आपके सामने जो प्रश्न है दिखा रहा हूँ और उसका उत्तर भी है, इसे थोड़ा देखिएगा। जैसे हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं, तो मैं सारांश में बताया पाठ के और लेखक भी लिखे हैं कि हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। तो मिट्टी की आभा ही धूल है, मैं बताया भी था। मिट्टी की पहचान उसके धूल से होती है। अगला प्रश्न 25-30 शब्दों में उसका जवाब लिखने के लिए है, उत्तर लिखने के लिए है। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। फिर अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है। नगरीय सभ्यता अर्थात शहरीकरण, शहरी जीवन। तो शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में बहुत अंतर दिखता है। शहर के लोग कुछ अलग थलग ही जीवन जीते हैं, लेकिन हम लोग जो गाँव में रहते हैं तो मिट्टी धूल से हम लोग अलग नहीं रह सकते हैं। फिर यहाँ तीसरा प्रश्न है जो 50 या 60 शब्दों में लिखने के लिए है, उसका जवाब इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब मैं अंत में कहूँगा कि जो प्रश्न आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाया हूँ उसे आप लोग अवश्य अपने कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।